हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की खास खबर 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है जो जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो में दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मेरठ रोड और एक्सप्रेस वे पर बंद हो जाएगा भारी वाहन, वन वे होगा लागू, कहां से जा सकेंगे आइए जानते हैं। कांवड़ यात्रा की वजह से गाजियाबाद में 11 जुलाई से भारी वाहनों के डायवर्जन की तैयारी हो गई है। इस दिन से दिल्ली मेरठ रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। 15 जुलाई से इन मार्गों को वन वे कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर डासना से मेरठ तक की यही व्यवस्था लागू करने की योजना है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हो गया। 38 दिन बाद रक्षाबंधन को समापन होगा। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों अमरनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। गुरुवार सुबह पहला जत्था बालटाल और नुनवान यानी पहलगाम बेस कैंप से रवाना अमरनाथ गुफा के लिए हुआ है। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाए हैं। पीएनबी बैंक में अब मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी। पहले 600 रुपए तक पेनाल्टी लगता था। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर कोई पेनाल्टी अब नहीं लगेगा। बैंक ने 1 जुलाई से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों लैपटॉप योजना के बारे में जानिए, क्योंकि 12वीं पास बच्चों को फ्री लैपटॉप मिलेगा। सीएम करेंगे वितरण। जी हां दोस्तों, सीएम मोहन यादव इस तारीख को देंगे सौगात। एमपी लैपटॉप योजना जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के 12वीं के बोर्ड छात्रों को खुशखबरी आ गई है। सीएम मोहन यादव ने 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए पैसे देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को इसका वितरण होगा। 5 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप और साइकिल मिलने वाली है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूटी, साइकिल और लैपटॉप के पात्र छात्रों का डेटा जुटा लिया गया है और शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। 4 जुलाई को लैपटॉप की राशि सीएम मोहन यादव जारी करेंगे। वही यूपी सरकार का तो आप जानते ही हैं, टैबलेट स्मार्टफोन बांटते हैं। तो जो लोग भी बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए एडमिशन कराएंगे उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। ज्यादातर ये पहले सेमेस्टर में या फिर सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद मिलता है। तो टैबलेट स्मार्टफोन योगी सरकार भी दे रही है। होटल मालिक ने कहा था कड़ा पहनकर हिंदू बन जाओ। मुजफ्फरनगर होटल पहचान कांड में एक नया खुलासा हुआ है। मुजफ्फरनगर के होटल पहचान कांड में जो खुलासा है उसके बारे में जानिए, क्योंकि असली नाम तजम्मुल ने बताया कि होटल मालिक ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे गोपाल बनाकर पेश किया था। जी हां, उसने खुद ही ये बात बताई है। मारपीट और जबरन कपड़े उतारने पर भी आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर होटल विवाद में एक नया मोड़ आया है। मालिक के कहने पर ही तजम्मुल बना था पंडित। उसने कहा था कि कड़ा पहन लो और अपना नाम गोपाल बताना। 300 यूनिट से ज्यादा ई-केवाईसी पेंडिंग होने पर कोटेदारों पर होगी कार्रवाई। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ई-केवाईसी 30 जून तक चली है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि अभी ई-केवाईसी नहीं हो रहा। दोस्तों ई-केवाईसी की डेट को समाप्त नहीं किया गया। राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अभी भी हो रही है। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ई-केवाईसी करा लीजिए। वहीं पर डीएम ने कोटेदारों के लिए निर्देश जारी किया है। 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, लेकिन ई-केवाईसी अभी भी हो रहा। ई-केवाईसी में लखीमपुर खीरी जिला जो है 39वें स्थान पर है। जिला पूर्ति अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बुधवार को सभी पूर्ति निरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और कहा था कि जिन कोटेदारों के यहाँ पर 300 से ज्यादा ऐसे यूनिट हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई, उन पर लगातार फोकस करके ई-केवाईसी कराई जाए। लापरवाह कोटेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी उन्होंने जारी किया है। तो दोस्तों अगर आपके कोटेदार ई-केवाईसी नहीं कर रहे तो आप शिकायत कर सकते हैं। वहीं पर कोटेदारों को भी जिम्मेदारी से काम करना होगा और सभी की ई-केवाईसी करनी होगी। तो केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल के मंडी में अब तक 11 लोगों ने जान गंवा दी। अजमेर शरीफ दरगाह के बरामदे की छत भी गिर गई। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ मार्ग पर बुधवार रात और गुरुवार को भी सोनप्रयाग के पास लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ता बंद हो गया। इस दौरान 40 श्रद्धालु फंस गए। दोस्तों ओला उबर पीक आवर्स में 2 गुना किराया वसूलेगा। जी हां, ड्राइवर ने राइड कैंसिल की तो 10% जुर्माना देना होगा। सरकार बोली 3 महीने में लागू करेंगे नए नियम। ओला उबर रैपिडो अब पीक आवर्स में 2 गुना का किराया वसूल पाएंगे। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी करके ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज को ऐसा करने की मंजूरी दी है। सरकार ने 3 महीने यानी सितंबर तक नए नियम लागू करने को कहा है। तो टूथपेस्ट, कपड़े, जूते, बर्तन सस्ते होने वाले हैं। सरकार इन आइटम्स पर जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, घर की जरूरतों के सामान जैसे टूथपेस्ट, बर्तन, कपड़े, जूते वगैरह आम आदमी के लिए इस्तेमाल में आते हैं। डेली का ये काम होता है। अब इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स में तो रियायत मिली थी। अब केंद्र सरकार मिडिल क्लास लोअर इनकम पॉलिसी के तहत गुड एंड सर्विस यानी जीएसटी में कटौती करने जा रही है और राहत देगी। इन आइटम पर लगता है 12% जीएसटी, जिसको कम कर दिया जाएगा। 5% होने पर सामान सस्ते होंगे। टूथपेस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, साबुन हुआ, छाता हुआ, सिलाई मशीन हुआ या फिर वॉशिंग मशीन, वाटर हीटर, साइकिल,
ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं पर सोलर वाटर हीटर वगैरह भी सस्ता होगा, आयुर्वेदिक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। तो बस में चढ़ने जितना आसान हो जाएगा हवाई सफर। LAT एयर स्पेस छोटे शहरों में छोटे प्लेन चलाएगी, किराया भी काफी कम होगा। आने वाले दिनों में हवाई जहाज से सफर करना उतना ही आसान हो जाएगा और उतना ही सस्ता होगा जितना बस में चढ़ना। हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध होगा। एविएशन स्टार्टअप LAT एयर स्पेस कुछ ऐसा ही भारत में करना चाहती है, जिसमें जोमेटो के को फाउंडर और CEO दीपिंदर गोयल ने निवेश किया है। माइक्रोसॉफ्ट 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। इस साल दूसरी बड़ी छटनी होगी। मई में 6,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। जी हां, अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की प्लानिंग कर रही है। ये इस साल का दूसरा सबसे बड़ा ले ऑफ होगा। तो प्रयागराज में पुजारियों के पान गुटखा खाने पर रोक लग गई है। श्रावण महीने में अनुष्ठान व अभिषेक के दौरान नहीं खाएंगे। मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन का ये आदेश है। प्रयागराज में श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में पुजारियों और पुरोहितों के लिए पान गुटखा खाने पर रोक रहेगी। 11 जुलाई से शुरू हो रहे सावन महीने को देखते हुए यह निर्देश मंदिर प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। इसके साथ ही ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी पान गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर कड़ाई से मना किया गया है। अभिषेक के दौरान यानी जो रुद्राभिषेक होता है उसमें जीन्स पैंट टी शर्ट नहीं पहनना। इस दौरान धोती कुर्ता ही पहनना अनिवार्य होगा। वाराणसी में नाइट बाजार में 25 दुकानें बंद कराई गई। नगर निगम ने विरोध के बीच चलाया अभियान। सभी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। वाराणसी नगर निगम ने गुरुवार को लहरतारा चौका घाट फ्लाईओवर के नीचे बने नाइट बाजार की दुकानों को बंद कराने का अभियान जारी किया। वही दुकानों को खाली कराने के दौरान नगर निगम को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। आगरा में बच्चों से भरी वैन नाले में गिर गई। 10 बच्चे घायल हुए। शोर सुनकर राहगीर दौड़े, सभी को बाहर निकाला। इसका एक विजुअल आप देख सकते हैं। आगरा में रघुनाथ टॉकीज के पास एक स्कूल वैन नाले में गिर गया। वैन में बच्चे भी थे। चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने बच्चों को वैन से निकाला है। तो पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। दोनों देशों में 4 समझौते हुए। मोदी बोले भारत घाना मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। तो पाकिस्तानी सेलेब्स के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में एक्टिव हैं। इनमें शोएब अख्तर और माउरा हुसैन शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने बैन लगाया था। जी हां, कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इन लोगों का बैन हटा दिया गया है और सोशल मीडिया अकाउंट भारत में एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, बासित अली, राशिद लतीफ के यूट्यूब चैनल समेत ARY डिजिटल, हम टीवी, हरपल जियो के अकाउंट वगैरह फिर से दिखने लगे हैं। तो कांवड़ रूट पर QR कोड स्कैन करके धर्म पूछ रहे। मेरठ में हिंदू संगठन एक्टिव है। कांवड़िए बोले कांवड़ अपवित्र होने का खतरा कम है। कांवड़ यात्रा पर यूपी में सियासत गरमाने लगी है। यूपी CM योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नियम लागू किया है। इसको लेकर 3 तरह के आदेश जारी हुए हैं। पहला, कांवड़ रूट पर ढाबा रेस्टोरेंट वालों को अपनी पहचान बोर्ड पर लिखनी होगी। दूसरा, दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना होगा। और तीसरा, कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। इस प्रकार के नियम जारी हुए हैं। दिल्ली के कांवड़िए बोले जहां ठहरते हैं वहां नाम देखते हैं। कांवड़िए बोले कि नेम प्लेट लगने से अब परेशानी कम होगी। तो वैसे आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताइएगा। वही दोस्तों, एक खबर ये भी आ रही है कि भारत ने कार्रवाई कर दी है। बैन हुए पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के जो सोशल मीडिया हैंडल दिख रहे थे भारत में, एक बार फिर से बैन कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उनके अकाउंट अनब्लॉक किए गए थे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से इनको ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन आप एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो अफरीदी या फिर शोएब अख्तर वगैरह के चैनल थे, इंस्टाग्राम ID वगैरह थी, जो भारतीय यूजर नहीं देख पा रहे थे, तो उपलब्ध हो गया था, लेकिन एक बार सरकार ने फिर से बैन लगा दिया है। तो यह क्या सच में बैन लगा है या फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर तरह तरह की सिर्फ अफवाहें ही फैल रही हैं? कमेंट आप दोस्तों जरूर करिएगा। वही बड़ी खबर सामने आ रही है पतंजलि को लेकर। रामदेव की पतंजलि को हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। डाबर च्यवनप्राश को बदनाम करने वाले विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ऑन पतंजलि डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें सामने आई हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पतंजलि कंपनी डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भ्रामक नकारात्मक विज्ञापन प्रसारित न करे। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। यानी एक बार फिर से बाबा रामदेव को फटकार लगी है।
वहीं लखनऊ समेत यूपी के 33 बड़े शहरों में बदलेगा नियम, मनचाही ऊंचाई तक बना पाएंगे इमारत, लागू हो गई हैं शर्तें। दोस्तों मुंबई और दुबई की तर्ज पर अब यूपी में भी बिल्डर जितनी ऊंची इमारत बनाना चाहेंगे बना सकेंगे। ऊंचाई फ्लोर एरिया रेशियो की निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि आपको भी अब गगनचुंबी इमारत देखने को मिलेगी। लखनऊ में 33 बड़े शहरों में अब गगनचुंबी इमारत बन पाएगी, इनकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं रहेगी। मुंबई और दुबई की तर्ज पर बिल्डर जितनी भी ऊंची इमारत बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। शर्त यह होगी कि ये बिल्डिंग केवल 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बन पाएगी। हाई सिक्योरिटी जोन और संरक्षित स्मारक एयरपोर्ट के फनल जोन में प्रतिबंध बना रहेगा। बाकी पूरे शहर में कहीं भी इमारतें आप बना सकते हैं। नई बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिल गई है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। गुरुवार को मंजूरी मिलने के बाद अब आप भी गगनचुंबी इमारत देखेंगे लखनऊ में। हालांकि 45 मीटर अधिक चौड़ी सड़कों पर ही बिल्डर बनवा पाएंगे और जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। 200 मंजिला ऊंची बिल्डिंग भी बन पाएगी, अपार्टमेंट बन पाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, मॉल वगैरह का निर्माण हो पाएगा। अस्पतालों के निर्माण पर कुछ प्रतिबंध रहेगा। देखिए किन शहरों में बन पाएगी ऊंची इमारत, जैसे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बागपत, मथुरा, वृंदावन, रामपुर, बरेली, झांसी, बुलंदशहर, हापुड़, उन्नाव, रायबरेली सहित विकास प्राधिकरण वाले 33 शहरों में इमारत बन पाएगी। वही 48 घंटे में बड़ा ऐलान हो सकता है। भारत यूएस के बीच ट्रेड डील पर लगेगी मुहर। एग्रीकल्चर को लेकर भारत अपनी शर्तों पर अड़ा है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर बड़ी खबर आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अगले 48 घंटे में होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जमा करिए 2 लाख रुपए और पाइए 47,015 रुपए का फिक्स ब्याज गारंटी के साथ। जानिए क्या पूरी डिटेल है। दोस्तों अगर आप भी एफडी करा के फटाफट पैसे को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों एफडी में ब्याज दर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सरकारी बैंक एफडी पर 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज दे रही है, जिसमें 2 लाख रुपए तक के जमा गारंटी पर 30,228 रुपए का फिक्स ब्याज कमाया जा सकता है। एफडी पर 7.20% तक का ब्याज दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बात करें 1 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर तो 6.50% का ब्याज मिलता है। वहीं 7.10% तक का ब्याज दिया जा रहा है। इस बैंक में 444 दिन की एफडी पर 6.60% से लेकर 7.20% तक का ब्याज मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर सिटीजन को और ज्यादा ब्याज देता है। तो दोस्तों 3 साल की एफडी कराइए, 2 लाख रुपए जमा करिए, 47,015 रुपए का फायदा पाइए। मतलब 2 लाख रुपए आप जमा करेंगे और 3 साल बाद आपको 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा। तो 3 साल की एफडी करा लीजिए, बेहतर मौका है। 2 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर कुल 2,47,015 रुपए मिलेगा। 47,000 का फिक्स ब्याज शामिल होगा। वही दोस्तों यूपी के अब इस जिले में भी 1 अगस्त से महंगी हो जाएगी जमीन। 20% तक सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी है। यूपी के कानपुर में 1 अगस्त से जमीन महंगी हो जाएगी। 15 से 20% तक सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई तक आपत्ति को निस्तारित किया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कानपुर के जिले में 1 अगस्त से जमीनों के दाम बढ़ जाएंगे। 15 से 20% तक बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वही दोस्तों लखनऊ के अस्पतालों में 25% मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वायरल, पेट दर्द, डायरिया के मरीज अधिक हैं। बुजुर्ग और बच्चे भी हो रहे हैं बीमार। अब उमस भरी गर्मी और बारिश की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या 25% बढ़ गई है। ओपीडी में सबसे ज्यादा वायरल, खांसी, जुकाम, पेट की समस्या से लोग ऐसे मरीज मिले हैं। अखिलेश यादव का आजमगढ़ में अब नया आसियाना। उन्होंने गुरुवार को गृह प्रवेश किया। 72 बिस्सा में बना है इनका आसियाना। 117 सीटों पर नजर है। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नया ठिकाना लगभग तैयार है। गुरुवार को अखिलेश यादव ने गृह प्रवेश करवाया, जनसभा भी किए हैं। करीब 25,000 से अधिक लोगों की भीड़ है। इसको लेकर कैंपस परिसर में जर्मन हैंगर लगाया गया है। तो कुल मिलाकर 72 बिस्सा पे मकान बना है। आजमगढ़ में सपा का राजनीतिक प्रभाव बहुत ही वर्चस्व में है, मजबूती बनाए हुए हैं। 2027 के लिए अपने आप को चमका रहे हैं। बाकी कुछ विजुअल वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो आपका इनके आसियाने को लेकर क्या कमेंट है जरूर लिखिएगा। वहीं बागेश्वर धाम में टेंट गिर गया है, श्रद्धालु की जान चली गई। भगदड़ में 8 लोग घायल हुए हैं। अयोध्या से दिनेश शास्त्री का जन्मदिन मनाने आए थे। छतरपुर जिले में गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम परिसर में टेंट गिर गया। लोहे का एंगल सिर में लगने से एक श्रद्धालु की जान चली गई, जबकि भगदड़ में 8 लोग घायल हुए हैं। सो दोस्तों ये नया अपडेट था, नई जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।